डियर स्टूडेंट्स, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा कि एटम किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है। हम एटम को और फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमने कंघी सूखे बालों में की और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे पीसेज के पास लेके गए। क्या ऑब्जर्व किया हमने? उस कंघी ने उन स्मॉल पेपर पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्लियर है, ऑपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट कर सकता है। इट मीन्स उस कंघी पे कोई ना कोई चार्ज आया। अगर एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता तो क्योंकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस कंघी के ऊपर चार्ज नहीं आना चाहिए था। चार्ज का आना ये इंडिकेट करता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है। एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो पार्टिकल्स एटम के अंदर हैं, इनकी डिस्कवरी डिफरेंट साइंटिस्ट ने की। तो आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम स्टार्ट करते हैं किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी। एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे परफॉर्म किया। ये हमने कुछ मेन साइंटिस्ट को यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं फराडे, फिर प्लकर, फिर क्रूक्स, फिर थॉमसन। और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? थॉमसन को। तो शुरुआत करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था? ये प्रूव हो चुका था कि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फ्राडे ने प्रूव कर दिया था लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है। तो नेचुरल है, मैटर की तीसरी स्टेट बच गई गैस। तो अब साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि क्या गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मेनली इसमें क्रूक्स को हम पढ़ते हैं बुक्स में। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये एक्चुअली क्या है? ये एक ग्लास की ट्यूब है, लगभग 60 सेंटीमीटर ट्यूब। इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब के अंदर ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स फिट कर रखे हैं और इनको कनेक्ट कर रखे हैं हमने एक हाई टेंशन बैटरी से, जो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है। जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखे है वो कैथोड है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया वो एनोड है। यहां इसमें हमने कोई गैस ले रखी है। अब इसमें गैसेज में क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है? तो शुरुआत यहां से हुई थी। यहां इनिशियली प्रेशर रखा गया 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर है। ऑब्जर्व किया गया, ये सर्किट को कंप्लीट की गई। यहां हमने अमीटर ले रखे देखने के लिए कि क्या इसमें करंट फ्लो करता है। तो यहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जब प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। वोल्टेज तो हम हाई कह सकते हैं। लेकिन जब बाद में यहाँ प्रेशर को रिड्यूस किया गया, यहाँ जो ये वैक्यूम पंप है इसका यही काम है, ये प्रेशर को डिक्रीज करेगा। यहाँ जो प्रेशर है गैस का उसको डिक्रीज करेगा। प्रेशर को डिक्रीज किया गया 10 रेज टू पावर -218 और भी कम कर सकते हैं। इससे ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो यहाँ कंडक्शन नहीं होगा। तो इन कंडीशंस में क्या ऑब्जर्व किया कि अमीटर में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आना प्रूव करता है कि यहाँ कुछ फ्लो हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई सर्किट नहीं है। लेकिन डिफ्लेक्शन आना शो करता है कि यहाँ से यहाँ कुछ फ्लो कर रहा है, कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज का फ्लो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ फ्लो करता है, ये जानने के लिए एनोड को लिया परफोरेटेड।
जैसे ये अपने पास एक रोड है, इसमें हम छेद कर दें तो क्या बन गया, ये परफोरेटेड। तो ये परफोरेटेड एनोड है और इसके सामने यहाँ कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड एक फोस्फोरेसेंट कह दें या फ्लोसेंट कह दें सब्सटेंस है। किसे कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिस पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करे तो लाइट प्रोड्यूस हो जाए। क्या कहलाता है वो, फ्लोरेसेंट या फास्फोरेसेंट सब्सटेंस। अब देखें क्या हुआ, अब फिर हमने ये सर्किट कंप्लीट की तो क्या ऑब्जर्व किया कि इस स्क्रीन पे लाइट प्रोड्यूस हुई। इट मीन्स यहां से कुछ पार्टिकल्स गए हैं जो इस पे स्ट्राइक करें, क्योंकि पार्टिकल के स्ट्राइक करने से ही यहां लाइट प्रोड्यूस हुई है। तो क्लियर हो गया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं और उसको नाम दे दिया गया कैथोड रेज। तो अब देखिए कैथोड रेज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टार्ट करते हैं। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किसने स्टडी की थी, थॉमसन ने। और थॉमसन ने इन प्रॉपर्टीज के स्टडी के दौरान ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। बाकी साइंटिस्ट ने सिर्फ इतना ही जान लिया कि गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, कब, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। उसके आगे जो प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रे की, वो थॉमसन ने स्टडी की थी और उसी स्टडी से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब प्रॉपर्टी स्टडी कैसे की, स्टार्ट करते हैं। यहां एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली गई, जैसे ये हमने यहां बताया था अभी, यहां जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी और यहां पर इसके रास्ते में एक व्हील रख दिया। क्या ऑब्जर्व किया हमने, इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इसके साइज के बराबर की इमेज बन गई। ये है ना, एज इट इज यहां इमेज बन गई। बराबर इमेज तभी बनेगी जब रेज स्ट्रेट लाइन में, जब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ध्यान दें, अगर रेज तिरछी आएंगी तो अपनी इमेज या तो अपने से बड़ी बनेगी या अपने छोटी बनेगी। बराबर साइज की इमेज तभी बनती है जब रेज कैसे आए, स्ट्रेट लाइन में। तो इससे प्रूव हो गया कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये पहली प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या थी, अब जो व्हील ले रखा है इसको एक एक्सल पे माउंट कर दिया, इस तरह से कर दिया कि ये फ्लो कर सके। फिर हमने सर्किट कंप्लीट की और क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो व्हील है, ये लाइट व्हील है, इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, ये रोटेट तभी करेगा जब इसको एनर्जी मिलेगी, जब इससे कोई टकराएगा। तो क्लियर है कि यहां से जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर पार्टिकल्स थे और उन पार्टिकल ने जब इसे स्ट्राइक किया तो इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये पहले भी हमने यहां बता दिया था, यहां स्ट्राइक की तो लाइट प्रोड्यूस हुई, तो उससे भी क्लियर है कि वो पार्टिकल्स ही। तो कैथोड रेज के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन पे कोई चार्ज है क्या, वो जानने के लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इस पे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या देखा, जो पार्टिकल पहले स्ट्रेट लाइन में यहां स्ट्रेट स्ट्राइक कर रहे थे, अब उन पार्टिकल्स का जो कोलिजन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वो पार्टिकल किसकी तरफ चले गए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो क्लियर है कि जो कैथोड रेज के पार्टिकल हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब मान ले यहां पर हमने कोई गैस ले रखी, गैस ले लिया हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं। और वैसे अब हमें पता है कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसके हिसाब से हम इसको बता रहे हैं। अब ये जैसे मान लिया हमने हाइड्रोजन का एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, यहां से कैथोड रेज निकली, कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल हैं वो एनर्जेटिक हैं, उनको हमने हाई वोल्टेज दे रखी है, ज्यादा एनर्जी है, तो ये एनर्जेटिक पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम था तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, क्या क्या, H पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्टिकल, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। यहां से जो पार्टिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन ही था, थॉमसन ने इनको बाद में क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड रेज के अंदर है, वो दो जगह से बना है, कहां कहां से, एक तो कैथोड के मटेरियल से और दूसरा इस गैस से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज आयोनाइज कर देती हैं, आयन बना देती हैं, किसके, जो भी यहाँ गैस प्रेजेंट है, ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे आर पास्ड। लास्ट प्रॉपर्टी, E/m वैल्यू, यहां पर ये जो E है ये इस पार्टिकल का चार्ज है, m है ये मास, तो चार्ज और मास की जो रेशियो है उसकी वैल्यू वो कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। ये E/m वैल्यू थॉमसन ने डिटरमाइन की थी, अलग से बताएंगे कैसे डिटरमाइन की थी। अब ये जो वैल्यू है E/m की ये सेम आती है, यहाँ कोई गैस ले लें और ये जो कैथोड है ये किसी मेटल का ले लें, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी लिखी हमने फिफ्थ, E/m वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड एज वेल एज नेचर ऑफ गैस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज मिलीकॉन ने डिटरमाइन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे हम। तो ये चार्ज आया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इन टर्म्स ऑफ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये वैल्यू कितनी है, 4.8 × 10⁻10। तो ये इसको एक यूनिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, -1 यूनिट। और E/m वैल्यू थॉमसन ने डिटरमाइन की थी, तो अब E और E/m की वैल्यू से क्या डिटरमाइन कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, और उसके बाद थॉमसन ने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि कैथोड रेज कहां से प्रोड्यूस हुई, उनका ओरिजिन क्या है। इनिशियली कैथोड रेज या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकले, इस कैथोड से, और कब निकले ये कंडीशंस बताई थी, हाई वोल्टेज दी इसको। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले इनके पास हाई एनर्जी थी, इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां जो गैस के एटम थे, मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल के एटम्स थे, उन एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन दो जगह से प्रोड्यूस हुए, कहां कहां से, एक तो इस कैथोड की मेटल से और दूसरा इस गैस से। तो ये लिखा हमने, दे आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम material of cathode and then from the gas present in discharge tube। इसका ओरिजिन था। अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन है क्या। देखो इनिशियली जो ये इलेक्ट्रॉन का नाम है ये साइंटिस्ट थे स्टोने, उन्होंने दिया था, लेकिन जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे बताया हमने, उसका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और उसका जो मास है वो लगभग हाइड्रोजन के मास का इतना है, 1/1837, लगभग 2000 हुआ हिस्सा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ए फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वो 1 यूनिट चार्ज है,
and has mass nearly 1 divided by 1/837 that of हाइड्रोजन एटम। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम किसी सोर्स से ऑब्टेन कर लें, इलेक्ट्रॉन के लिए जो E/m वैल्यू है वो फिक्स रहती है। जैसे यहां भी अभी बताया था हमने, यहां चाहे कोई मेटल ले लें कैथोड की, चाहे कोई गैस ले लें, E/m वैल्यू सेम आएगी। तो किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी E/m वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये कहाँ कहाँ होती है? अपनी जो ट्यूब लाइट है, टेलीविजन की जो पिक्चर ट्यूब है, ये भी कैथोड रे है, कैथोड रे ट्यूब है। तो ये आज हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।